हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगली 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हैं और तलाक चाहते हैं बट वो तलाक भी नहीं दे रही है, वो पत्नी आपकी और उसके घर वाले पैसे की डिमांड भी कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं पैसे के लिए, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में मैं आपको ऐसे कुछ 4 पॉइंट बताऊंगी, 3-4 पॉइंट, जिससे कि आपको आपके केस में हेल्प मिलेगी। इससे ये होगा कि आपकी पत्नी हाथ भी जोड़ेगी, खुद तलाक के लिए एग्री भी होगी और चाहेगी ना कि जीरो अमाउंट पे भी उसका सेटलमेंट हो जाए। वो किसी पैसे उसकी भी डिमांड नहीं करनी, बस करना पड़ेगा कुछ काम आपको, मैं वो बताऊंगी। ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना वक्त जाया किए हुए। देखो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो पति परेशान होते हैं, जैसे कि पत्नी डिमांड करती है जब शादी हो जाती है, या फिर उसके घर वाले किसी न किसी बहाने से उसके ससुराल वाले से पैसे करने के लिए, या जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें बिजनेस स्टार्ट करना, उसका भाई बोलता है, उसके फादर लोन दे दो, पैसा दे दो, कुछ टाइम बाद हम दे देंगे, किसी न किसी तरीके से ये चलता रहता है। जैसे कि आप सबको बताया तो सुभाष खुराना के साथ जैसे उसकी पत्नी करती थी, उसकी माँ, उसके जो भी है सारे इन लॉज, वो सब करते थे किसी न किसी बहाने से। और जब ना देना, जब देने से मना कर देना तो उस पर केस कर देना। ऐसा ही सेम एक सिचुएशन हमारे पास भी आया था, वो केस, इस केस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो पहले जानते हैं, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, पत्नी को पूरी तरीके से ना आप मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर दो कि वो एंड मोमेंट तक ये आ जाए आपके एंड ऑफ द केस कि वो बोले भाई तलाक दे दो, मुझे मुझे नहीं रहना, मैं एग्री हूँ और मुझे कोई अमाउंट भी नहीं चाहिए, बस तलाक दे दो। आपको करना क्या है, देखो, फर्स्ट है कि आपको चाइल्ड कस्टडी करनी है। आपका बच्चा है तो आप चाइल्ड कस्टडी कर दो। ये मत देखो कि बच्चा है तो भाई पत्नी को ही चाइल्ड कस्टडी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। मिले ना मिले वो तो बात की बात है, बट आपको करना जरूर है। जैसे कि वो परेशान हो जाएगी, भाई ये भी चाइल्ड चाहता है, इसने भी कस्टडी कर ली तो मतलब मुझे बच्चा देना पड़ेगा, पूरी तरीके से पागल हो जाएगी। अगर सच में वो बच्चे से प्यार करती है ना, तो आपको पूरी तरीके से उसको मेंटली फिजिकली परेशान करना है। सेकंड क्या है, डिवोर्स की पिटिशन भी आप फाइल कर दो, ठीक है, कि डिवोर्स भाई लेना देना है। क्योंकि उसे ये पता चल जाएगा जिस पत्नी ने आप पे झूठे केसेस किए हैं, जो चीजें एलिगेशन जो उसने आपने नहीं किया है, वो सारे एलिगेशन लगाए, डीवी का लगाया, 498 का लगाया, उसके बाद वो अगर वो एक होता है ना एंड ऑफ द केस, जब वो केस हारने वाली होती है, फिर वो सोचती है कि चलो भाई अब तो कुछ नहीं निकल रहा, कोर्ट तो सबूत मांग रही है, सबूत तो मेरे पास है नहीं, इसके लिए फिर एक नया प्लान होगा, वह मैं वापस चली जाती हूँ। तो फिर वापस तो आना नहीं है, तो आप पहले ही डिवोर्स की फाइल केस कर दो। थर्ड आपको करना क्या है, एक क्रिमिनल केसेस उस पर कर दो। क्रिमिनल केसेस मतलब वो वायलेंस करती है मेरे घर पे, मेरे साथ करती है, मेरे माँ बाप को उल्टा सीधा बोलती है, गाली गलौज करती है, इस तरीके का कर दो। या फिर कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिस होते हैं, या कुछ उसने गलत किया हो किसी गवर्नमेंट के साथ, पेपर्स वगैरह कोर्ट में जमा करने के लिए, वो आपको पता चलता है, तो उस तरीके से कर दो। फोर्थ, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है ना, वो पूरी अच्छी तरीके से करो। जो भी वो आप पे आरोप लगाती है ना, उसको अच्छे से क्रॉस एग्जामिनेशन करो। कोई कह रही है कि मेंटेनेंस का डिमांड रख रही है, आप बोलो भाई इतने साल से तो आप 1-2 साल से मायके बैठे हुए थे, जब आपका अच्छा खासा खर्चा चल रहा था, आपको पता चला कि भाई कोर्ट पैसा भी दिलवाती है पति से, फिर आपने मेंटेनेंस केस कर दिया। और जब वो बोल रही है कि भाई मेरे को तो पैसा चाहिए, मुझे खाने के लिए पीने के लिए मेरे पास नहीं है, तो जब से आप कैसे खा पी रहे थे, कैसे आप आपका अच्छे से चल रहा था, जब तो आपके पेरेंट्स से आप मेंटेनेंस केस कर दिया तो आपके पास हर चीज बंद हो गया। मतलब पूरी तरीके से उसको कर देना है आपको, क्रॉस एग्जामिनेशन छोड़ना नहीं है, ठीक है, ताकि वो फिर वही परेशान हो गए, फिर बोल दे कि तलाक के लिए, और जब तो वो बोले कि भाई मुझे तलाक नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो वो चीजें होगी। अब देखो, इससे मिलता जुलता सेम हमारे पास केस आया, तो मैंने सोचा कि इस केस से रिलेटेड ये और भी बहुत सारे जैसे मेरे सब्सक्राइबर है, जो हस्बैंड है, जो परेशान होते हैं उन पत्नियों से जो वो झूठे केसेस करती है ना, उनको तलाक देती है, पैसे की भी डिमांड करती है और पीछा छोड़ती ही नहीं है पूरी तरीके से। तो ऐसे में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आई थिंक ये आपको ये केस आपको हेल्प मिलेगा जिस तरीके से हमने इस केस में किया किया। देखो, इस केस की बात करें तो इस केस में क्या हुआ था, 2006 में शादी हुई, 2008 में उनका एक बच्चा भी हुआ, ठीक है। तो 2012 में पत्नी और उसके घर वालों ने क्या किया, वही डिमांड स्टार्ट करने लगी, जैसे कि अतुल सुभाष के केस में हो रहा था ना, किसी न किसी बहाने से पैसे लेना उसके हस्बैंड से, उनके घर वालों से, कि भाई ये दिक्कत हो रही है, ये हेल्थ इशू है फादर की मदर की, रहने के लिए नहीं है दिक्कत। अब जो उसका हस्बैंड था ना, उसके पास 3 प्रॉपर्टी थी, दिल्ली का ही केस सही है हमारा। तो एक तो जनकपुरी में, एक द्वारका में, एक फरीदाबाद में, किसी न किसी बहाने से जैसे पैसे हटना, तो उसने क्या किया, एक प्रॉपर्टी तो जब वो डिस्प्यूट हुआ ना उनका, 2016 में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था हस्बैंड वाइफ का,
तो परेशान हो गया था पति। उसने क्या किया कि वो अपने बेटे के साथ उसकी पत्नी जनकपुरी वाले फ्लैट में रहने लग गई। द्वारका का क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को दे दिया कि भाई किसी भी तरीके से पीछा छूट जाए। थर्ड जाओ तो फरीदाबाद में वो खुद ही रहता था। अब जब वापस लेने की उसने करी तो वो नहीं मिलता था। फिर उसने बोला चलो कोई नहीं, तुम भले ले लो, प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे किसी तरीके से पीछा छुड़वा दो, मुझे डिवोर्स दे दो। बट वो नहीं देती। जब पता चला तो फिर जब उसने डिवोर्स की पिटिशन हस्बैंड ने फाइल करी ना, तो वही जैसे उल्टा होता है, पत्नी ने क्या किया कि भाई डीवी का केस कर दिया उस पर, ठीक है, और सीडब्ल्यू सेल में भी जाकर कंप्लेन कर दी। और जब ये 2016 में जो डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था ना उन दोनों का, तो उसी बीच पत्नी का अफेयर भी चल रहा था किसी और के साथ, अडल्ट्री में वो थी। पति को ये भी बात पता चली। अब जब 2022 में उसने केस किया डीवी का, सीडब्ल्यू सेल पे भी कंप्लेन करी, उसके बाद उसने मेंटेनेंस का भी केस किया। मेंटेनेंस में डिमांड रखी कि मुझे पीछा छुड़ाने के लिए परमानेंट एलिमनी चाहिए, 5 करोड़ की उसने डिमांड करी। अब और ये कहती है, जब मेंटेनेंस की डिमांड करी तो जैसे कोर्ट में होता है कि कोर्ट प्रूफ मांगता है दोनों पार्टी से, कि जैसे कि लाइक आईटीआर, आपकी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, सारी चीजें मांगता है, वो देखता है। पत्नी भी वर्किंग थी, पति भी वर्किंग था। पत्नी से पूछा गया सैलरी वगैरह सब कुछ देखी गई, तो उसने कहा कि 45 लाख उसकी है इनकम, और हस्बैंड की ज्यादा है, 90। बट जब बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ क्लियर आया तो देखा गया पत्नी जो है वो झूठ बोल रही थी। उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसकी 2 लाख की मंथली वगैरह इनकम आ रही थी, बट उसने झूठ बोला और पति की कम थी, तो इस वजह से उसका मेंटेनेंस है जो वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या था, इसके साथ साथ ना जब उसका बच्चा था ना, तो उसके जो रिलेशन में थे वो यूके यूएसए में क्या करती थी, अपने बच्चे को ना कभी कभी जैसे साल 2 साल में लेके जाती थी। और जब भाई हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, अब वो ले जाने के लिए भाई हस्बैंड की परमिशन चाहिए होती है, कंसेंट पेपर पर साइन करवाना पड़ता है, तो वो करवा नहीं सकती थी। वो क्या करती इन बीचों में ना, वो फ्रॉड सिग्नेचर कर देती थी हस्बैंड के। अब जब ये मेंटेनेंस वगैरह डिक्लाइन हुआ, सब कुछ हुआ, तो ये चीज उसने नहीं सोची। गुस्से गुस्से में ही वो, वैसे तो गुस्से में थी कि भाई मेंटेनेंस कैंसिल हो गया, ये हो गया। फिर उसने 2022 में दोबारा से जाने का प्लान किया अपने बेटे के साथ बाहर। हस्बैंड को पता चल गया कि भाई उसने ये किया है और मेरे फ्रॉड सिग्नेचर की है। पता चल गया तो हस्बैंड ने 2000 जब वो 23 में जा रही थी, ठीक है, तो यूके यूएसए में जब हस्बैंड को पता चल गया तो उसने कंप्लेन मार दी यूके यूएसए एम्बेसी में कि ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ फ्रॉड सिग्नेचर किए हैं, कंप्लेन कर दी। तो उसका पासपोर्ट है जो हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। ये हो गया एक फ्रॉड का। कोर्ट में उसने दिखा दिया कैसे ऐसे फ्रॉड सिग्नेचर, वो वहां फंस गई। भाई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, एक तो उसने झूठे दिखाए, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी छुपाया, दूसरा ये फ्रॉड सिग्नेचर करी, ये सारी चीजें भी कोर्ट में आई, सब कुछ आया, ठीक है, तो और केस मजबूत हो गया। अब भाई वो पत्नी इतनी तरीके से परेशान हो गई ना, उसको पता चल गया कि पैसे तो मिलने को नहीं रहे, ऊपर से मेरा रिकॉर्ड भी खराब हो गया, पता चले और ऊपर से लेने के देने ना पड़ जाए जो चीजें हैं, क्योंकि सामने आ गया कि मैंने फ्रॉड सिग्नेचर करे हस्बैंड के, पासपोर्ट भी मेरा अब कैंसिल हो गया है। क्योंकि गवर्नमेंट के साथ आप कहते हैं ना कि कानून का दुरुपयोग करोगे, मिसयूज करोगे, कभी ना कभी पता चल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में उसके साथ और भी कुछ हो सकता था गलत। तो इस चीजों के लेके उसने भाई हाथ जोड़ लिए पति के, और हमारे पास वो खुद आई, फिर बोली कि मुझे ना तलाक चाहिए, जब वो तलाक के लिए खुद एग्री नहीं थी। एंड ऑफ द केस वो खुद बोली आके कि मुझे तलाक चाहिए। और जब पैसे की बात हुई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तलाक दे दो, क्योंकि डर चुकी थी बहुत ज्यादा। पति ने उसको इतना परेशान कर दिया था, हम लोगों ने इतना केस पे उसको करके, कि पता था वो सच तो है नहीं, उसके साथ कोई अत्याचार हुआ ही नहीं है, हर चीज में वो झूठ बोल रही थी, ठीक है, पैसे से लेके अपने फ्रॉड सिग्नेचर तक कर रही थी। तो उसको बोला था मुझे तलाक चाहिए, बट फिर भी तलाक के लिए तो हो गया। ये जो हुआ था 2023 में तलाक हो गया था, और विद इन 1 मंथ के अंदर हो गया था, ठीक है। और बात रही मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस वो पैसा कुछ नहीं लेना चाहती थी, बट हस्बैंड ने फिर भी क्या किया, 12 लाख रुपए उसको दिए। वो क्यों दिए, क्योंकि अपने बच्चे के लिए दिए, क्योंकि उसके बेटे के फ्यूचर में एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, कुछ ना आए, ठीक है। तो इस वजह से उसने 12 लाख रुपए अपने बच्चे के उस वजह से दिया है, सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से नहीं दिया है। तो वो अदरवाइज वो बिल्कुल कुछ नहीं लेना चाहती थी, वो उसने लिए भी नहीं। वही है ना कि उसने बोला कि मैं अपने बच्चे के लिए दे रहा हूँ, अपनी पत्नी के लिए नहीं दे रहा, इसका फ्यूचर सिक्योर रहे मेरे बेटे का, इसको आगे जाके लाइफ में कुछ एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर कुछ जरूरत पड़ेगी आगे जाके तो मैं अपने बेटे को दूंगा। बट वो अपने बेटे की चाइल्ड कस्टडी भी नहीं चाहता था। वो बाद में हमें केस में पता चला कि उसका भी, भाई वो सिंपल सी बात है, जब उसका अफेयर चल रहा था उसने भी अफेयर कर लिया कि मुझे भी अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है ना दोबारा से, तलाक वलाक हो गया तो वो जो भी है, चलो उसके बाद वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो जो भी करता है। बट इस तरीके से देखो, हमने उसका केस, वो तलाक भी दिलवा दिया,
मेंटेनेंस जो भी वो चाहिए, बट पूरी तरीके से जो पत्नी थी जो झूठे आरोप लगा रही थी, जो उसको तलाक भी नहीं दे रही थी, मेंटेनेंस की डिमांड कर रही थी, उसके घर वालों ने उससे बहुत पैसे लिए। वो तो यहाँ तक रेडी हो गया था, जो उसकी 3 प्रॉपर्टी थी दिल्ली में, अच्छे अच्छे एरियाज में, ठीक है, जैसे जनकपुरी, द्वारका, वो भी प्रॉपर्टी देने को भी उनको तैयार हो गया था कि मेरी प्रॉपर्टी भी ले लो, मुझे कुछ नहीं, वापस भी नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, बस मेरा किसी भी तरीके से पीछा छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, पैसा चाहिए तो पैसे भी ले लो। बट वो नहीं जा रही थी। सेम जैसे अगर हम बात करें तो सुभाष खुराना केस की तरह पुनीत खुराना थी, ये सेम सिचुएशन थी। मैं कहती हूँ ना, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बट ये जैसे अतुल सुभाष हुआ, पुनीत खुराना, तो ये थोड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, ठीक है, तो वो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। अब ये जो हस्बैंड था, इसके पास पैसे की किसी चीज की कमी नहीं थी, बट वही था कि सोशल मीडिया में ना आना। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो रहते हैं, ठीक है, और सेम सिचुएशन ऐसी ही होती है। वो सिर्फ पत्नी से परेशान होते हैं, कोई उनका नहीं होता है, कोई जैसे कि उनको परेशान किया गया हो दहेज के लिए, उसके लिए, बट पत्नी क्या करती है, झूठे एलिगेशन लगाना कि भाई उसका अफेयर चल गया, मेन बात है उसकी बात नहीं मानी गई, तो अब किस तरीके से पीछा छुड़ाना है। उसके घर वाले वो मिल गए, उसको पैसे से लूटने लग गए, हस्बैंड को किसी ना किसी बहाने से प्रॉपर्टी पे उसकी कब्जा कर लिया, डिमांड करने लगे। फिर वो कहते हैं ना, कोई आप गलती ऐसी कर देते हो जब पता चल जाता है बीच में, और अगर आप गलत हो साबित हो जाओगे, और अगर आप सच्चे हो ना, तो आप हार मत मानो, एंड ऑफ द केस आपको जीत मिलेगी, सच्चाई की ही जीत होती है। तो आई होप गाइज आपको हेल्प मिलेगी, जो ये मैंने केस आपको बताया है, इस केस से रिलेटेड आपको करना क्या, पत्नी से पूरी तरीके से आपको परेशान कर देना है, आपको हारना नहीं, फिजिकली मेंटली फिट रहना है, चाइल्ड कस्टडी करो, क्रिमिनल केस करो, देखते रहो कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है या कोई कुछ फ्रॉड सिग्नेचर हो रहे हैं, उससे रिलेटेड आप क्रिमिनल केसेस कर दो, कोई भी फ्रॉड केसेस कर दो कि वायलेंस कर रही है, ये सारी चीजें करो। आप क्रॉस एग्जामिनेशन आप पूरी तरीके से अच्छे से करो उसको, बहुत अच्छे से, क्यों परेशान हो जाए जो भी एलिगेशन लगा रही, ठीक है, और देखना जीत आपकी ही होगी। तो कोई भी कुछ क्वेरी हो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।